और सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब शहर और गिरदोनवा में अब्र रहमत बरस पड़ी। मुल्तान, कोटद्दू, लैया, मंडी सादेगंज, खुशाब, दरिया खान, कोहे सुलेमान, सखी सरवर में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बारिश के बायस नशेबी इलाके से रैब आ गए। हालिया बारिश धान, बाजरा और कपास की फसल के लिए फायदेमंद। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश से दरियाओं में मजीद तुगयानी का खतरा लाहक हो गया। आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से। जनूबी पंजाब शहर और गिरदोनवा में अब्र रहमत बरस पड़ी। मुल्तान, कोटद्दू, लैया, मंडी सादिकगंज, खुशाब, दरिया खान, कोहे सुलेमान, सखी सरवर में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्तान में मौसम ने रंग बदल लिया। बादलों के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। बादल, बारिश और खुशगवार हवा का सिलसिला जारी। बारिश ने मौसम को पुरकशिश बना दिया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी सुहेरा तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मुल्तान में जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत है। बारिश बरस रही है। सुबह से आसमान पर बादल थे और हब्स था, लेकिन शहरी दुआ कर रहे थे कि ये बादल जो हैं वो बरसें और खुशी का एक मंजर जो है वो नज़र आए। बारिश का सिलसिला जो है वो शाम के वक्त भी जारी रह सकता है। इस वक्त मुल्तान कैंट का इलाका, MDA चौक, इसके अलावा चौक कुम्हारा, गुलगश्त कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बारिश की लपेट में हैं। इस वक्त मुल्तान में बारिश हो रही है और शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये साथ में ये भी दुआ कर रहे हैं कि बारिश जो है वो रहमत की हो, ज़हमत ना बने, क्योंकि मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल भी है और जो लोग हैं वो नकल मकानी पर उसकी वजह से मजबूर हैं। और इसके साथ साथ जो मुल्तान के शहरी इलाकों के लोग हैं वो इस बारिश को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्दू में भी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम खुशगवार, हब्स और गर्मी का सोर टूट गया। मजीद बात करेंगे शफकत मलाना से। हाँ जी, बिल्कुल मौसमी तब्दीली के साथ साथ जो है कोटद्दू में एक बार से फिर जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त कोटद्दू में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। जलसा लेक होने को जो है मौसम की जो गर्मी और हब्स था वो मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। मौसम काफी ज्यादा खुशगवार हो गया। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये जुज़वी तौर पे बारिश कहीं किसी इलाकों में है और किसी इलाकों में नहीं है। बारिश स्टार्ट होते ही ये मैपको की जानिब से शहर की बिजली भी बंद कर दी गई। इस वक्त बिजली भी बंद है, लेकिन ये है तेज हवा के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ये मूसलाधार बारिश काफी ज्यादा हुई तो ये तिल की फसल और जो है दरियाई इलाकों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे पास चनाब में फ्लड का काफी ज्यादा खतरा है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, लेकिन जो है दरिया सिंध में सैलाबी सूरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो नए साल की बात की पेशगोई की गई थी वो इस वक्त मुल्क में दाखिल हो चुका है। उसकी वजह से बारिशें तूल पकड़ना शुरू हो गई हैं। अगर ये बारिशें इसी तरह ही इस वक्त गुज़श्ता रात भी काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन यह वक्फे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका और अगर ये मुसलसल इसी तरह चलता रहा तो दरिया सिंध में भी दोबारा सैलाबी सूरत हाल होगी। लेकिन इस वक्त किसी भी किस्म के कोई हालात खराब नहीं है कोटद्दू के लिए। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं लैया में भी बाराने रहमत, गर्मी से मुरझाए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम खुशगवार होने से हब्स में कमी वाक़या। शहर में हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे जाहिद सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी, लैया और गिरदोनवा में गुज़श्ता कई दिन से जारी हब्स के बाद आज जो है महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश का सिलसिला जारी है। जिला भर के अंदर होने वाली बारिश की वजह से मौसम जो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। बारिश के साथ साथ तेज ठंडी हवा की वजह से मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है। हब्स की वजह से शहरी खैर में चेहरे थे काफी दिनों से उदास थे, तो आज जो है बारिश का सिलसिला शुरू होने से शहरी के चेहरे में चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार है और इस वजह से बात तो तेज और मूसलाधार बारिश की वजह से जो शहर के मुख्तलिफ गली महल हैं उनके अंदर पानी जमा होने के साथ साथ जो नशेबी इलाके हैं उनके अंदर भी पानी भरने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिला इंतजामिया लैया के बाद की तो डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार के अहकाम पर फौरी तौर पर बारिश के जहाँ पानी जमा होता है तो उस वक्त म्यूनसिपल कमेटीज को और दीगर जो जिला काउंसिल की अमला उनको भी अहकाम जारी किए गए कि जहाँ तक पानी जमा होता है तो फौरी तौर पर निकालने के लिए इकदाम किए जाएँ। इस वक्त से बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात को बताना है कि ये बारिश सिलसिला मजीद भी जारी रह सकता है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और शहरी जो है इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस साथ साथ अगर बात करें तो यकीनन जो फसलात की वजह से हम बात करें तो जो कपास की फसल थी वो तैयार फसल है, उसको बारिश से नुकसान पहुंच सकता है। बाकी दीगर जो जिनमें तिली की फसल है वो भी तैयार खड़ी थी और वो
फसलात अगर मौजूद है उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात को बताने के बारिश का सिलसिला जो है वो मजीद जारी जा सकता है, जिस वजह से काश्तकार और शहरी जो अपने एहतियाती तदाबीर को जरूर इख्तियार करें। और इस वजह से ज़राई इंतज़ामी की नज़र भी शहरी। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। एनडीएमए के अलर्ट जारी होने के बाद खुशाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिशों से दामन महाड़ में होने वाली बारिश से बरसाती नाले बिफर गए हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद आसिफ शहजाद। एनडीएमए के जानिब से हालिया बारिशों के अलर्ट जारी होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह खुशाब में सुबह सवेरे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कैदाबाद के इलाका दमन मोहाड़ में होने वाली तेज बारिश से बरसाती नाले जो हैं वो बिफर चुके हैं। शहरियों की आमदरफ्त में खासी मुश्किलात का सामना नजर आ रहा है। बारिश के बाद जो मौसम जो है वो खासी खुशगवार हो चुका है, गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। खुशाब के इलाका कैदाबाद, चोहा, वर्छा, रुखला, आम सराब, औड़िया वाला में भी काफी तेज बारिश हुई है। खुशाब के मुख्तलिफ तहसील नूरपुर थल, जोराबाद, नली नाड़ी में भी अच्छी बारिश हुई है। जी आपको बताते चलो कि इस हवाले से जब इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि हम किसी भी मुमकिन हालिया सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अदारे अलर्ट हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद आपका। जनाब के पुनलहिका इलाकों में सैलाब इमरजेंसी नाफिज। लुत्फाबाद, खोया रियाम वाला में शहरी अपनी मदद आपके तहत सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले रोड के किनारे इमदाद के मुंतज़िर। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान समीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर की बात की जाए तो वहाँ पर सैलाब इमरजेंसी जो है वो तो नाफिज है, मगर मुल्तान का इलाका है मौजा, लुत्फाबाद, बरियाम वाला में जो है वो इस वक्त मकीन जो है वो मदद के मुंतज़िर है। मेरे अकब में अगर कैमरामैन दिखा सके कि इस वक्त एक कढ़ाया मौजूद है और उसकी मदद के तहत जो है लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। सामने आबादी से जो है वो इन लोगों को यहाँ से इस कढ़ाई की मदद से जो है वो दरिया जो है वो पार कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ शहरी जो है वो रोड किनारे बैठकर आवाम के जो है वो मुंतज़िर है कि कोई शख्स जो है वो आए और आकर हमारी मदद करे। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि कितने दिनों से यहाँ पर मुकीम है आप? भाईजान साढ़े को पानी चौथा सैलाब आया खले साढ़े को जिथे कैंप लगे हुए उत्थे कोई सैलाब को नहीं, कोई किश ही को नहीं। डॉक्टर जिथे बैठे हो, जो पुलिस पंजाब पुलिस बैठी हुई है, जो फौजी बैठे हो, तो कोई सैलाब ही को नहीं। साढ़े को ना कोई इमदाद वाला है, ना कोई साढ़े को कैंप वाला है, ना साढ़े को रोक तो कोई गल बात की है। साढ़े को हल्के दे सारा अली कासिम गिलानी MN हो गया, वो साढ़े को आए, और नवाब नासिर खान पठान साढ़े को आए। हर शायद तो मिल वैसी सानू किश ही को नहीं मिली भाईजान, ना सारे को कैंप मिले, ना कोई सानू को सहूलत मिली। अस आपने आप आ रहे हैं जा रहे हैं, सवेरे डेथ डंगर निकालन, डंगर दे दो बंदे सारे जिले इन्नो बोडी गए पानी दे अस उन्होंने बड़ा औखा बया निकाला है, जिस तरीके निकाला सानू पता है। अस मैं उत्थे सवेरे गया, पटवारी साहब बैठे हैं उत्थे वंज के, मैं सानू एक कैंप चाहिए, अस इतने नाल हमसाया को जगह लाई उत्थे डंगर बदे होन। अस कैंप लाई सूँ उत्थे बारिश का मौसम बना हो, बारिश आ सकती, अस डंगर कल्ले नहीं छोड़ सकते। उन्हें कहीं सानू ऐसी साहब का आर्डर है, अस कैंप साकू लाओ को नहीं सके को नहीं दे सकते। इस वक्त ही सैलाब के अवाम जो है वो इंतजामिया की मुंतज़िर है। इस वक्त सुई गैस के नुमाइंदे भी मौजूद हैं यहाँ पर। सर आप क्या कहेंगे कि कितने दिन से यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और क्या मुश्किलात हैं इस इलाके की? अस्सलाम वालेकुम। हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है सुई गैस के हवाले से, तो यहाँ पे इस पूरे इलाके का हमारा विजिट है। हमारी यहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड लाइनें वगैरह हैं और यहाँ पे कनेक्शन वगैरह दिए हुए हैं। तो हमने जब यहाँ पे विजिट किया है तो यहाँ पे सारा सैलाब है और पानी बहुत ज़्यादा है, तो जिनसे लोगों को भी मुश्किलात हैं और हमारी गैस कंपनी यानी कि जो कनेक्शन वगैरह है उसको भी यानी डैमेज होने का उसका भी खतरा है। तो हमारे यहाँ सारा विजिट है। इस वक्त जी जो लोग हैं वो इंतजामिया के मुंतज़िर बैठे हुए हैं, रोड के किनारे बैठे हुए हैं खुले आसमान तले, और हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान शहर में वक्फे से किसी जगह पर जो है वो बारिश भी होती हुई नज़र आ रही है। तो इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर इस इलाके में पहुँचे, इनको मदद फराहम करे ताकि ये लोग जो हैं वो एक सेफ तरीके से सही जोन पर जो है मुंतकिल हो सकें। जी सलमान समीर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सैलाब का खतरा, 25 फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। शेरशाह गवर्नमेंट स्कूल में लगाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन से भर गया। 500 सैलाब मुतासरीन गवर्नमेंट स्कूल रिलीफ कैंप में मुकीम हो गए। मजीद बताएंगे माहिर इमरान। बात करेंगे, इस वक्त हम शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पे 500 के लगभग जो सैलाब के जो मुतासरीन हैं उन इलाकों से, सैलाबी इलाकों से लाए गए हैं। यहाँ पे उनको खाना पीना और दीगर सहूलियात फराहम किस तरह से की जा रही हैं, यहाँ अवाम भी मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं
इस कैंप में एक में आए हुए हैं। और आप किस इलाके से आए हैं? शेर शाह बस्ती राधेपुर से। सहूलत मिल रही है, एक पक्का नहीं मिला जो करंट मारता है तो वो वापस लेके देता है, फिर कोई नहीं मिला। कूलर मिल रहे हैं। अम्मा आपको पहले भी सैलाब आया था, सारे लोग आ गए अभी पीछे हैं? जी असा आ गए सारे लोग को पीछे पहले आपे आ गए तो बे बाल अजर पीछे है न हर कहीं कोई निकल आए कोई अजर जिद करके पेच गया सारे सामान नहीं अंदर पे दाने शाने जिमें हर शाय लोग लाना था अंदर पे वो अपना सिर घेरना है लड़ गया तो वाल क्या करूं मजबूरी है जो कोई अल्लाह तरसी करे सन तो गरीबां दी कोई मिजाज करे सन तो मेहरबानी हो सी। बिल्कुल, यहाँ पे जो रेवेन्यू अफसरान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम ये जानते हैं। यहाँ के पटवारी हैं मुतलका, ये हमारे पास मौजूद हैं। क्या क्या सहूलियात यहाँ पे दी जा रही हैं और क्या मैसेज देंगे जो लोग निकल नहीं रहे? भजन उन्हें मैसेज देंगे कि वो निकलें, क्योंकि सैलाब का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत बड़ा रेला वहाँ पे आ रहा है। तो आ भी रहे हैं लोग काफ़ी अब रिसेंटली, और लोगों को यहाँ पे हर चीज़ की तकरीबन सहूलियत मैसर है जो उन्होंने कहा गया। अच्छा, दो चीज़ें मैं देखूंगा, एक तो ऊपर बारिश बताई जा रही है, आजकल तेज़ बारिश हो सकती है, तो इन कैंप में बारिश आई तो फिर क्या आपने प्लान बनाया? इनके लिए प्लान ये है कि अगर कैंपों में बारिश आ जाती है, इस किस्म का कोई हो जाता है, तो हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं, उन रूम्स में इनको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, तमाम चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। 500 के लगभग इस कैंप में है, मजमूई तौर पर 25 कैंप हैं। और उन शहरियों के लिए मैसेज है, उन मकीनों के लिए जहाँ वार्निंग जारी है, घरों में बैठे हैं, खुदा अपने अपने बच्चों का हिफाजत करें और खुद। बहुत शुक्रिया महार इमरान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान से दरिया चनाब का बेट पानी से भरने लगा। बेट में बसे हुए लोग माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मकीनों का कहना है हमारे घर पानी में फसलें भी बह गईं। मज़ीद जानने की शकील सुल्तान से बताइएगा। जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सैलाब की सी सूरत हाल है और इस वक्त हम दरियाए चनाब के बेट में मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकें, मेरा कैमरामैन गयास आपको दिखाए तो हर तरफ हमें पानी नज़र आता है और पानी बढ़ता जा रहा है। और ये बेट के इलाके में जो लोग यहाँ पे बसे हुए थे, बस्तियाँ थीं और फसलें काश्त की हुई थी, माल मवेशी रखे हुए थे, उनकी नकल मकानी की जा रही है, यहाँ से वो महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं जो इनकी मदद करें। इनसे पूछते हैं कितना फासला आगे आप लोगों की बस्ती थी? 3-4 किलोमीटर सफर आया था जी। अच्छा, क्या क्या उसे घर ही बन हो जाए, क्या क्या चीजें? माल डंगर हर शय हो के हर शय भी है, ले पार उरो को घर बनाए काट के बाहर लाया है। अच्छा, हाली ए बेड़ी दी तरी काट के लाया है सर जी। अच्छा, फसल केड़ी केड़ी आई थोड़े पीछे तबाह? तिल्ली कमान थी गया। अच्छा, तिल्ली थी गई, कमान थी गया, बाग कई पट्टे कहीं नहीं पट्टे, बस कई रोड थोड़ी जिंदगी है पहला सैलाब आई है, इस तो पहले भी सैलाब आगे भी एक सैलाब आया 2010 आया आई। अच्छा, ओले चोखा नुकसान वो भी चंगा नुकसान हो गया सर जी। अच्छा, थोड़ा एक क्या क्या चीज़ां सैलाब पानी वधा पिया, क्या क्या चीज़ां नुकसान थी? नुकसान तिल्ली दा नुकसान थी कि कई बोर गई वेच कई पाई कोई काट नहीं संगे। कितना तेल बीजे हो जाई? तेल बेजे कोई 10,000 भी गई। 10,000 भी के हुन पानी नाल खत्म हो गई थी। पानी खत्म हो गई थी। पीछे कोई घर होर भी का शरांदी है या सारा मुकम्मल? कुछ अवरा दी कर दे कोई घर पट ला गए हुन वाल कोई भाई काट ला वैसू वाल बेड़ी ला वैसू वाल काट लाइसू। कैमरामैन गयास अगर आपको ये सामने दिखाए, ये जानवरों का चारा है जो कश्ती के ज़रिए रेस्क्यू एहलकार मदद कर रहे हैं, बाहर ले आए हैं। और सामने वो बंद भी बनाया गया है ताकि पानी जो है वो इधर रास्ते की तरफ दाखिल ना हो, लेकिन पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी रेले मुल्तान की तरफ बढ़ने लगे। मुल्तान के अस्पतालों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 26 बेड सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिए गए। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे गौहर रहमान शेख। जनूबी पंजाब इस वक्त सैलाब की जद में है और सैलाब को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और उसके तहत तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बड़े अस्पतालों में सैलाब मुतासरीन जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का भी उनका खदशा है, इंजर्ड हो सकते हैं, उनके लिए खसूसी तौर पर वार्ड्स भी बना दिए गए हैं। इस वक्त हम मुल्तान के गवर्नमेंट शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद है जहां पर 26 वार्ड्स पर मुश्तमिल खसूसी तौर पर जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो बेड्स हैं वो मुख्तस कर दी गए हैं। मेरा कैमरामैन से मैं कहूँगा वो दिखाएं कि ये वो वार्ड है जहां पर आप देख सकते हैं कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से तमाम तर जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। अगर किसी किस्म की इंजरी होती है तो उन्हें सेहत की सहूलियात फराहम करने के हवाले से। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MS शहबाज शरीफ अस्पताल, उनसे हम बात करें। डॉक्टर तंजील साहब, अनफॉर्चुनेटली या गॉड फॉरबिड अगर यहाँ पे कुछ होता है तो उसके लिए हमने राउंड द क्लॉक अपने फार्मासिस्ट्स, अपने स्टाफ नर्सेज, अपने कंसल्टेंट्स में स्पेसिफिकली जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन और बाकी जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है वो सब के सब यहाँ पे मौजूद होंगे। अपार्ट फ्राम दैट हमारे पास जो मेडिसिन का स्टॉक है वो सारे का सारा सफिशेंट है। एंटी स्नेक वेनम,
ARVs, वाटर बॉर्न डिजीज़ की जितनी भी मेडिसन हैं, या ड्यूरिंग फ्लड स्किन डिजीज़ इरप्ट होती हैं तो वो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, ओरल मेडिसिन, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। और जहाँ तक बात है हमारे पास के नंबर ऑफ़ बेड्स हमने कितने स्पेसिफाई किए हैं फॉर पोटेंशली फ्लड इफेक्टीज़। बहावलपुर शहर के नवाह में मौजा बाकिरपुर के दरियाई बैलेट से ही इंतजामिया गायब, लोगों का इनखला सिर्फ दावों तक महदूद। मकामी अफराद दरियाई सूरत हाल से मुकम्मल लाइल्म निकले। बाकिरपुरा से मलिका लोधरा के दरियाई इलाकों के मकीन भी पेशगी इतलात से लाइल्म है। मकामी अफराद कहते हैं कई एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। आपको अपडेट करें, बहावलपुर शहर के नवाब में मौसा बाकिरपुर के दरियाई बैलेट से ही इंतजामिया गायब, लोगों का इनखला सिर्फ दावों तक महदूद। मुकामी अफराद दरियाई सूरत हाल से मुकम्मल लाइल्म निकले। बाकिरपुरा से मुल्हिका लोधरा के दरियाई इलाकों के मकीन भी पेशगी इतलात से लाइल्म है। मुकामी अफराद कहते हैं कई एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। अपडेट करें बहावलपुर से, जहां बहावलपुर शहर के नवाह में मौजा बाकिरपुर के दरियाई बैलेट से इंतजामिया गायब, लोगों का इनखला सिर्फ दावों तक महदूद। मकामी अफराद दरियाई सूरत हाल से मुकम्मल लाइल्म निकले। बाकिरपुरा से मलिका लोधरा के दरियाई इलाकों के मकीन भी पेशगी इतलात से लाइल्म है। मकामी अफराद कहते हैं कई एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। आपको अपडेट करें, मौसा बाकिरपुरा के दरियाई बैलेट से ही इंतजामिया गायब, जिला इंतजामिया का लोगों का इनखला सिर्फ दावों तक महदूद। क्या तफसीलात बताएंगे ताहिर जोधियाना, बताइएगा। देखें जी, ये दरियाए सतलुज में जो तुग़यानी है उसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बहावलपुर के मकाम पर भी सैलाबी रेला जो है उसकी जो सतह है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त बाकिरपुर हबीबाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। कुछ एरिया यहाँ लोधरा में आता है, कुछ बहावलपुर में आता है, और यहाँ पर मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको मौजूदा सूरत हाल दिखाए। तो फिल वक्त पानी जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो खरीफ की फसलें हैं, जिसमें ख़ास तौर पर चारा की बात करते चलें, कपास की और तिली की जो फसल है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। और आप देख सकते हैं हद निगाह पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और ये सतह जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। मकामी अफराद जो हैं वो अपनी मदद के तहत बंद भी बांध रहे हैं, लेकिन चूँकि पीछे बड़े रेले की भी आमद मुतवक्के है, तो इस हवाले से इनको अभी तक कोई इस हवाले से तनबीह जो है वो जारी नहीं की गई। ख़ास तौर पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते चलें तो उनकी तरफ से कोई इनको यहाँ पर मुतवक्के तौर पर माल मवेशी अपना इनखला करने का नहीं कहा गया। और ये लोग जो इस एरिया में आबाद हैं, बिल्कुल दरियाई पेट है इसके अंदर आबाद है, और इनको अभी तक ये भी पता नहीं है कि जो सैलाबी रेला है वो किस नौयत का होगा और किस तरह का जो पानी है और किस नौयत का पानी जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो इस हवाले से ये मुकम्मल तौर पर लाइल्म है, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ये तो दावा करती नज़र आ रही है कि तमाम मशीनरी जो है वो फील्ड में, अफसरान फील्ड में है, लेकिन यहाँ पर कोई फील्ड में ना तो कैंप लगाया गया है, ना ही कोई यहाँ पर अफसर पहुँचा है, और ना ही यहाँ पर है उनको यहाँ पर बताया हो कि आप अपनी हिफाजत के लिए यहाँ से चले जाएं, या पानी जो है मुतवक्के तौर पर इतना आएगा और अपनी तैयारी कर लें। हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, कितना नुकसान अभी तक हो चुका है, और 2023 में भी नुकसान हुआ था, तो उसके हवाले से भी बताएं कि कोई कंपनसेशन मिली थी? उसके ज़्यादा हो गया है। जी बताएं। जी मक्के के फसल का नुकसान थी गया है, दे कपास का, दे बाद कद्दू वगैरह, तिल्ली वगैरह, इसका नुकसान हो गया है बहुत। और आप बताइएगा जी, यहाँ पे कितना पानी जो है वो अब मौजूद है, और कितनी फसलें यहाँ ज़ेर-ए-आब हैं? इसको छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद, ए सरकार गरीब लोग हैं, सारे जट लोग हैं, ते सारे डुबे हुए हैं, बहु नुकसान सी आप इतना करा बड़ा ए बन सन बधने, मगर अपने तहत आप बदी करने नहीं ना कोई मीडिया पुन्नी यही है, मीडिया वाले पुन्न, बाकी कोई बंदा का नहीं पुना। वहद बंदे ये हैं जेरे इतना आदे मूवी बनाते पैन, इन्हें लोगों को पुछते पैन। एक गवर्नमेंट मरियम नवाज को सलूट करने है कि इन्हें गरीबों की मदद की वजे, इतना कोई कैंप किया वजे, इतना डॉक्टर आए वजन, लोगों के बच्चे बीमार सींदे पैन, बहुत सारा मसला है। मसाइल बढ़ रहे हैं। आप बताएं यहाँ पर किस नौयत का सैलाब जो है वो आ रहा है, और यहाँ पर आपको इनखला करने के लिए कोई इंतज़ामिया पहुँची है, आपको कोई यहाँ पर फैसिलिटीज़ फराहम की गई हैं, कैंप की, मेडिकल कैंप की? कुछ भी नहीं दिया गया, इधर कोई भी नहीं इंतज़ामिया है। जो पीछे से पानी आ रहा है उसका कोई पता नहीं है कि कितना आ रहा है। अगर पानी बढ़ गया तो ये 7 घर हैं, ये डूब जाएंगे, और जो इनके बच्चे वगैरह हैं जो भी, ये पता नहीं है कि कहाँ ले जाएंगे। अगर इंतज़ामिया हो तो फिर ये अपना मुतहद इधर से लेके कहीं और जगह बैठ सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ, ये बंद दिया हुआ है छोटा सा,
ये भी कोई पता नहीं कब टूट जाए। इंतजामिया का कोई सीन नहीं है इधर। बिल्कुल इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुंची है और मकामी जो लोग हैं उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि यहाँ पर अगर कोई कैंप कायम किया जाए तो ही हम इनखला जो है उसको मुमकिन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही तो हम कहाँ अपना माल मवेशी और इमलाक लेकर जाएं। तो फिलवक्त ये इलाका जो है बाकिरपुर का, यहाँ पर सैलाबी बहाव जो है उसकी सतह में इजाफा होता जा रहा है और पानी जो है आने वाले दिनों में इस जगह को भी अपनी लपेट में ले लेगा। जी ताहिर जोधियाना, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े आपको बताएं, मंचनाबाद में दरिया सतलुज के पानी में इजाफा, बाबा फरीद पुल के मकाम पर से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। क्या तफसीलात इस हवाले से आगाह करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं दरिया सतलुज बाबा फरीद पुल के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हाई फ्लड का एक रेला गुजर रहा है। इस वक्त यहाँ पर पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 और पैरा फोर्स के जवान तैनात हैं और इनकी जो निगरानी कर रहे हैं वो थाना मंचनाबाद के SHO से आमिर बादशाह साहब, उनसे बात करेंगे। मैं ये पब्लिक के साथ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये कुदरती एक आफत है जिसका हम मुकाबला बड़ी दलेरी के साथ हमारी आवाम भी कर रही है और दीगर तमाम अदारों के साथ पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान भी 24 आवर जो है वो आवाम की हिफाजत, जान माल की हिफाजत के लिए हमतन जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमारी इनसे ये गुजारिश होगी पब्लिक के साथ कि हमारे साथ ताउन करेंगे। डेफिनेटली ये एक बात है कि अपना घर बार छोड़ना बहुत मुश्किल का और पेनफुल मरहला होता है, लेकिन ये कुदरती एक आफत आई है तो दीगर तमाम अदारों के साथ ताउन करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर हमारे लिए इसमें बेहतरी पैदा करेगा और आपके ताउन की हमें बहुत ज़रूरत होगी। बिलखुसूस हम मीडिया से ये गुजारिश करेंगे कि वो पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमारे साथ ताउन करें और कर भी रहे हैं हमारे साथ। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुसीबत से भी इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इस मुसीबत से भी इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएंगे। पंजाब पुलिस के जवान जो लोगों को घरों से निकालने में, इनखला में भी बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के साथ साथ उनके कदम ब कदम चल रहे हैं और इनका यही कहना था कि पब्लिक। जी गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। बहावल नगर के मकाम पर दरिया सतलुज का बड़ा सैलाबी रेला गंडा सिंह से सुलेमानकी की तरफ बढ़ने लगा। सुलेमानकी से भूखा पतन पुल के मकाम पर पानी का बहाव तेज, पानी में इजाफा से रिहायशी आबादियों को खतरात लाहक हो गए। तफसीलात बताएंगे कासिम शेख। दरिया सतलुज में जो सैलाबी रेल है उसकी बड़ी तबाहकारियाँ भी जारी हैं, लेकिन हमारे इदारे जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है, चौकस है। तो एक सैलाब इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ के मुतासरीन बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद भी हैं। इसके अलावा जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मियां ज़हूर साहब जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों को जो है उम्मीद भी दिला रहे हैं और इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इनसे अपील भी कर रहे हैं। इनकी इमदाद भी जो है उनको फराहम करने की इन्होंने यकीन दहानी कराई। तो बात कर लेते हैं, ये एक हिस्टोरिकल जो है ना ये सैलाब आया है। 1995 के बाद 3 लाख आया था 95 में, अब ये 3.5 लाख का रेला आ रहा है, गंडा सिंह पे मौजूद है और 1.5 लाख सुलेमान की क्रॉस कर चुका हुआ है। तो ये एक आफत है, ठीक है। पूरा हमारा जो जिला बहावल नगर है वो इसकी लपेट में, तीनों तहसीलें मिंचनाबाद, चिश्तियाँ और, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हमारी इंतज़ामिया, हमारे तमाम महकमे CM की हदायत के मुताबिक पुलिस, सिविल डिफेंस, 1122, पैरा और बाकी रेवेन्यू और बाकी लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, जितने भी महकमे हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और साथ ही 18 रिलीफ कैंप कायम है जहाँ पे तमाम जो है ना वसाइल को बरकरार लाते हुए लोगों को वहाँ पे रिहाइश की सहूलत दी गई है। इस वक्त तमाम जो ज़िले अफसरान हैं, तमाम इदारे हैं वो अलर्ट हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे अफसरान हैं वो अपने दफातर की बजाय जो है वो सैलाब मुतासरीन के जो इलाके वहाँ ड्यूटी सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया कासिम शेख आपका। आगे बढ़े, आपको बताया कसूर में तलवार पोस्ट के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन, तबसड़ी और पतन गांव से मकीनों को रेस्क्यू का अमल जारी है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी आई। क्या तफसीलात बताएंगे उस्मान खादिम, बताइएगा। मैं इस वक्त कसूर के अंदर तलवार पोस्ट पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में दरिया सतलुज है। सैलाबी रेले की वजह से कई देहात के अंदर पानी चला गया, बहुत से जो मकीन थे वो सैलाबी पानी के अंदर फंस गए। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 अल खिदमत फाउंडेशन और पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी कश्तियों के अंदर रेस्क्यू 1122 के का जो अमला है, रेंजर्स के जो जवान है, अल खिदमत फाउंडेशन के जो जवान है वो जा रहे हैं देहात में, मुख्तलिफ देहात के अंदर जाके लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इनको यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, उनको खाना फराहम किया जा रहा है, बाकी सहूलियात देने की कोशिश की जा रही है। रेंजर्स की यहाँ पे चेक पोस्ट है, तलवार पोस्ट, रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं सिक्योरिटी के लिए। जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं दरिया को। उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे MNA मियां उस्मान नजीब अवैसी कहते हैं इस पर सैलाबी रेले की आमद ज्यादा खतरनाक है। मजीद बताएंगे महमूद जहीर।
जी बहावलपुर में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी है। पूरा बहावलपुर डिवीजन मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं रेलवे के मियां उस्मान नजीब अवैसी साहब हमारे साथ मौजूद है। अपना वसेब भी है सर, आप खुद भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, कितना रेला आएगा और आप लोग आवाम के लिए और उनके जानवरों के लिए क्या कुछ काविशें कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2023 में भी सैलाब हमारे एरिया को हिट किया था। गालबन इस दफ़ा इंटेंसिटी ज़्यादा है पिछली बार के कंपैरिजन के अंदर। तो आपके तवस्सुल से पहले तो सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहूँगा अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने बुज़ुर्गों को कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और हम भी मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इवैक्यूएट करें। इवैक्यूएशन आसान नहीं है क्योंकि अपने घर को छोड़ना एक आसान काम नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इंसानी जान है, उसके बाद जो मवेशी हैं उनकी भी जान हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपको जहां इवैक्यूएशन का कहा जा रहा है, आप प्लीज़ अपनी जान को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऊपर एहसान करते हुए आप। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका। दूसरी जानिब कहरोड़ पक्का के मकाम पर सतलुज के सैलाबी रेलों से तबाही, बड़े पैमाने पर ज़रई रकबों और बस्तियों को लपेट में ले लिया। इलाका मक्कीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद को मजबूत करने में मसरूफ। मजीद अपडेट करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह रोज़ बरोज़ जो है वो बुलंद होती जा रही है। इस वक्त अगर कहरोड़ पक्का की जो दरियाई पट्टी है उसकी बात की जाए तो जहाँ पर 50,000 क्यूसेक जो है पानी जहाँ से गुजर रहा है और मज़ीद अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। इस चीज़ को देखते हुए जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत जो बंद हैं उनको मजबूत कर रहे हैं। नए बंद जो हैं वो मजबूत किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं शाहपुर पतन पर मौजूद हूँ, मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ के इलाका मकीनों से। बन को ठीक है 4 तरीका। अच्छा, कोई हिमायत कहनी साड़ी, कई गाल कहनी मतलब हुकूमत दी ने कई गाल दी हुणे बन असां नवा बने दे पे हुकूमत नहीं साडा जेड़े साथ करनी पई। अच्छा चाचा, तुसें दसाओ पिछले दफा कितना नुकसान थी आई? इतने बहुत नुकसान थी, सारी रात बुड़ गई है। हुण अपने तरफों बन चलेंदे पे, कोई शय सारे कोल कोई ना आए ते ना कोई गाल की। असां अपने तरफों बचेंदे पे, रात को अल्लाह कीता तो बच गई ना तो वल बुड़ वैसी। आशिक हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा के मकाम पर सतलुज में तुगयानी, सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा, लेकिन मकीन नकल मकानी के अमल में मुश्किलात का शिकार। कहते हैं इंतजामिया ने बस्ती खाली करने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन कहाँ जाए ये नहीं बताया। मजीद बताएंगे राना आसिफ हनीफ। दरियाए सतलुज में तुगयानी जोरों पर है। लोधरा की बस्ती मोर में जो दरिया के किनारे वाक़ हैं वहाँ मौजूद हैं। पानी इस वक्त अपने पूरे जोर शोर पर, और आने वाले 24 घंटों में जो रेला आना है उसकी फ्रीक्वेंसी 1,80,000 क्रॉस कर चुकी है। जिले इंतजामिया अपने तौर पर कार्रवाइयां तो कर रही हैं, लेकिन जहां इस बस्ती में 300 घराने ऐसे हैं जो ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा इनसे। साड़ी इतना कोई हेल्प नहीं पिया करेंदा, असा बुढ़दे पैसे लुढ़दे पैसे, ना सरकार मदद पे करेंदी ना कोई जिम्मेदार मदद पिया करेंदे सन नाल। असा हाँ हुकूमत ये परांडे दी खड़ी है, इमदाद वास्ते कोई नहीं आंदा, साकू बानी कोई नहीं चढ़वा देंदा। हुण असा किडे वञो, साडी 300 घर है, असा बुढ़दे पैसे लुढ़दे पैसे, सब कोई इमदाद करें साडे नाल, कोई हेल्प करें, तावन करें। असा ना साडी जमीन है ना मिल्क है, असा केड़े पासे बच्चे चाहते वञो। अपने यहाँ खवातीन मर्द बच्चे सब एक ही बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने कह तो दिया, लेकिन उठाएंगे आएंगे कैसे, कैसे जाएंगे? गरीब लोग हैं।